ओके, तो ये हमारा है बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट ओपनिंग फॉर्म। इस फॉर्म को हम पूरा डिटेल में भर के आज देखेंगे। इसको भरने का क्या क्या प्रोसीजर है, क्या क्या डिटेल्स में लगानी है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट इसमें लगाने हैं, सारी चीज़ों को हम लोग डिटेल में देखेंगे। और इसको जमा करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स इसमें अटैच करने हैं, कहाँ कहाँ साइन करना है, हर चीज़ को हम लोग जानेंगे इस पूरे वीडियो में। तो पूरे वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखते रहिए और देखिए कि मैं इस फॉर्म को कैसे भर रहा हूँ, उस हिसाब से आपको भरना है। अब दूसरी बात यह है कि ये फॉर्म आपको कहाँ मिलेगा, तो ये आपको अपने बैंक में भी जाके डायरेक्ट वहाँ भी ले सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी होगी, वहाँ से ये डायरेक्ट फॉर्म को इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस फॉर्म में सबसे पहले तो यहाँ पे अकाउंट ओपनिंग फॉर्म लिखा हुआ है। ठीक है, सीरियल नंबर आपको नहीं भरना है, डेट जो भी आज की होगी, जिस दिन आप फॉर्म भरना चाहते हैं उस दिन की आप डेट यहाँ पे भर देंगे। ठीक है, उसके बाद आपको कस्टमर आईडी ये आपको पता नहीं होती है, अकाउंट नंबर भी आपको पता नहीं होता है, CKYC आईडी ये भी पता नहीं होती है, क्योंकि अभी आपका अकाउंट खुलना बाकी है, अब उसी के लिए फॉर्म भर रहे हैं। ब्रांच आपको पता होता है, जिस भी ब्रांच में आप भरना चाहते हैं वहाँ का आपका नाम लिख देना है। सपोज आपका ब्रांच जहाँ भी होगा उस जगह का आपको नाम लिखना होगा। ठीक है, उसके बाद आप कितने रुपए जमा करना चाहते हैं जब आप अकाउंट खोलेंगे, तो एक मिनिमम अकाउंट ओपनिंग चार्ज होता है जो कि बैंक द्वारा लिया जाता है। जीरो बैलेंस अकाउंट बहुत कम ही होता है, तो मिनिमम 1000 रुपये तक का आपको डिपॉजिट से शुरुआत में आपको करना होता है। तो आप यहाँ पे 1000 रुपये यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद आपको टाइप ऑफ अकाउंट लिखना है। टाइप अकाउंट में सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट, फिक्स्ड, अदर्स, तो आपको सेविंग अकाउंट पर सिंपल क्लिक कर देना है। ठीक है, उसके बाद नीचे आते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका नाम लिखना है, मिडिल नेम, सरनेम और फर्स्ट नेम। ठीक है, तो यहाँ पे 3 नंबर दिए हुए हैं, 1 2 3। अब आपको पहले वाले रो में लिखना होगा। अगर आप ज्वाइंट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो वहाँ पे दूसरे पर्सन का भी नाम यहाँ पे लिख देंगे, मिडिल नेम और सरनेम उसका भी लिख देंगे। तो हमें सिंगल अकाउंट सेल्फ खुलवाना है तो अपना सिंगल नेम ही यहाँ पे अपना लिखेंगे। मिडिल नेम अगर आपका है तो यहाँ पे भरेंगे, अदरवाइज इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, मेरा फर्स्ट नेम और सरनेम मैंने अपने यहाँ पे लिख दिया। अगर आप फीमेल एप्लीकेंट हैं तो आप यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और सरनेम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, अदरवाइज इसको ब्लैंक छोड़ देना है। उसके बाद नीचे आते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, पैन कार्ड नंबर लिखना है और कस्टमर आईडी इफ़ एग्जिस्टिंग, तो इसे आपको ब्लैंक छोड़ देना है क्योंकि हमारे पास कस्टमर आईडी ऑलरेडी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे। ये डेट ऑफ बर्थ मैंने रफ लिखी है, आप अपने हिसाब से सही डेट ऑफ बर्थ जो भी होगी आप वही लिखेंगे जो आपका आधार कार्ड पे मेंशन होगा। उसके बाद आप अपना पैन कार्ड नंबर यहाँ पे लिखेंगे। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आपको फॉर्म 60 या 61 इसे अटैच करना होगा भर के। ठीक है, तो हमारे पास ऑलरेडी पैन कार्ड है तो यहाँ पे हम अपना पैन कार्ड नंबर डाल देते हैं। यहाँ पे मैं क्रॉस लिख रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, जो भी आपका नंबर होगा वहाँ पे नंबर लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे मैरिटल स्टेटस लिखा हुआ है, आप मैरिड है या फिर अनमैरिड वो लिखना है। नेशनलिटी, सिटीजनशिप, यानी कि अब इंडियन है, फॉरेनर है, जो भी जहाँ से भी हो वो लिखेंगे तो यहाँ पे इंडियन लिख देंगे। ऑक्यूपेशन, स्टूडेंट, बिजनेस, सैलरीड पर्सन जो भी होगा, जो भी जॉब करते हैं आप यहाँ पे लिखेंगे। रिलेशनशिप विथ फर्स्ट अप्लीकेंट, यानी कि अगर अप्लीकेंट दूसरा भी है यानी कि ज्वाइंट अकाउंट है तभी इसको भरना है, अदरवाइज इसको छोड़ देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको फादर्स नेम लिखना है, यहाँ पे मदर्स नेम लिखना है। ठीक है, तो मैरिटल्स में यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे आते हैं प्लीज़ चूज फ्रॉम द फॉलोइंग्स। अगर इस किसी भी कैटेगरी में आप आते हैं तो उस पर आपको सिंपल क्लिक कर देना है। माइनर मतलब होता है कि 18 साल से कम, सीनियर सिटीजन मतलब 60 साल से एबव, स्टाफ अगर कोई हैं तो वो आपको लिखना है, पेंशन्स आपको मिलते हैं तो उसका लिखना है, NRI हैं तो यहाँ पे टिक करना है, ट्रस्ट, जनरल, अदर्स, ऐसे कुछ भी हैं जो भी हैं उस पर क्लिक करना है। तो हम इसमें से कोई भी नहीं है, हमें अनटिक ही रहने देना है। ठीक है, सपोज अगर आप माइनर हैं यानी कि 18 साल से कम आपकी उम्र है तो आपको अपना गार्जियन का नेम यहाँ पे देना होगा। उसके बाद जो भी गार्जियन है उनके साथ क्या रिलेशन है, फादर हैं, मदर हैं, जो भी हैं, लीगल हैं, अदर्स जो भी होगा तो वहाँ पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको फैसिलिटी के बारे में लिखा हुआ है, क्या क्या फैसिलिटीज़ आप चाहते हैं। तो चेकबुक अगर चाहते हैं तो सिंपल इस पर क्लिक कर देंगे, अदरवाइज इसको ब्लैंक छोड़ देना है। ठीक है,
अकाउंट स्टेटमेंट अगर आप पासबुक पे लेना चाहते हैं, ईमेल आईडी पे लेना चाहते हैं, डिलीवरी एट ब्रांच, तीनों में से जो भी सर्विस आप देना चाहते हैं, अगर आप ईमेल पर टिक करेंगे तो आपकी जो भी स्टेटमेंट है वो आपके ईमेल पे ऑटोमेटिक भेज दी जाती है। तो मैंने ईमेल पे सिंपल क्लिक कर लेता हूँ। स्टेटमेंट फ्रीक्वेंसी मंथली चाहिए, क्वार्टरली, जो भी चाहिए वो आपसे क्लिक कर देंगे। तो हम मंथली चाहते हैं तो हम मंथली पे क्लिक कर देंगे। इंटरनेट बैंकिंग, तो स्टार कनेक्शन और क्रेडिट कार्ड, इनको आपको टिक नहीं करना है, सिंपल डेबिट कम एटीएम कार्ड पे टिक कर देना है। ठीक है, ये दोनों सर्विसेज आपका अगर अकाउंट जो है वो बिजनेस अकाउंट है तभी ये सुविधा मिलती है आपको। ठीक है, तो सिंपल डेबिट कार्ड कम इंटरनेट बैंकिंग पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, तो ये हमारा पहला पेज आपने भर लिया। अब सेकंड पेज पर चलते हैं। तो ये सेकंड पेज हमारा आ गया। अब देखिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स ऑफ प्रूफ आइडेंटिटी एंड एड्रेस ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट्स सबमिटेड बाय एप्लीकेंट। अब यहाँ पे इतने सारे जो भी डॉक्यूमेंट दिए हुए हैं, इसमें से जो भी आपके पास अवेलेबल होगा उस पर आपको सिंपल क्लिक करना है, या फिर इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट आपको अटैच करके इसके साथ पिन अप करके फोटोकॉपी उसको लगानी होगी और इसमें भरना होगा। सपोज हम अप्लीकेंट 1, 2, 3 3 हैं, तो अगर ज्वाइंट है तो उनका देना है, अदरवाइज एक सिंगल ही देना है। तो टाइप यहाँ पे लिखना है, तो हम यहाँ पे टाइप में आधार लिख देते हैं। ठीक, फोटो आइडेंटिटी के लिए। एड्रेस प्रूफ के लिए भी हम आधार कार्ड ही देंगे, तो यहाँ पे आधार सिंपल लिख देना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है नंबर, यानी कि आधार का जो नंबर होगा वो आपको यहाँ पे लिखना होगा। तो यहाँ पे सिंपल मैं ब्लैंक क्रॉस दे रहा हूँ। यहाँ पे आपको जितना भी नंबर होगा वो पूरा लिखना होगा। ठीक है, इशूइंग अथॉरिटी, तो यहाँ पे सिंपल UIDAI लिख दीजिए। ठीक है, डेट ऑफ इशू कब हुआ था वो पता हो तो लिखिए, अदरवाइज छोड़ सकते हैं। प्लेस ऑफ इशू भी छोड़ सकते हैं, वैलिड अप टू भी छोड़ सकते हैं, इनमें भरने की जरूरत नहीं है। ये भी इशूइंग अथॉरिटी भी लिखने की जरूरत नहीं है, बट मैंने लिख दिया। ठीक है, तो ये हमारा हो गया फोटो आइडेंटिटी और एड्रेस प्रूफ आइडेंटिटी, इन दोनों में आपको ऐसे भर देना है। ठीक है, उसका नेक्स्ट नीचे आते हैं तो परमानेंट एड्रेस लिखा होता है। ठीक है, तो परमानेंट एड्रेस में देखिए यहाँ पे फ्लैट नंबर लिखा हुआ है, स्ट्रीट, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड, टेलीफोन नंबर और ईमेल आईडी, ये चीज़ें आपको भरनी होगी एप्लीकेंट नंबर 1 वाले में। ठीक है, 2 और 3 को हमेशा ध्यान नहीं देना है, क्योंकि हम सिंगल अकाउंट भी खुलवाना चाहते हैं। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, अपना एड्रेस पूरा फुल भर लेना है। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको कम्युनिकेशन एड्रेस भी लिखना होगा। कम्युनिकेशन एड्रेस अगर आपका सेम है परमानेंट एड्रेस के, तो आपको सिंपल डू लिख के ऐसे छोड़ देना है। ठीक है, यानी कि सेम एज परमानेंट एड्रेस। ठीक है, तो ये भरने की आपको जरूरत नहीं है। उसके बाद आर यू ए टैक्स रेसिडेंट ऑफ एनी कंट्री अदर देन इंडिया, इंडिया से बाहर अगर टैक्स रेसिडेंट है आपका, कोई घर है, तो आपको यस करना है, अदरवाइज नो पे क्लिक करना है। तो हमारा नहीं है, सिंपल नो पे क्लिक कर देना, नो। ठीक है, सबसे नीचे यहाँ पे आधार कार्ड है, आधार कार्ड नंबर यहाँ पे आपको पूरा भरना होगा। ठीक है, इसमें अब अपना आधार कार्ड नंबर जो 12 डिजिट का होता है, 12 डिजिट नंबर यहाँ पे डाल देने हैं। उसके बाद 3rd नंबर पेज पे आते हैं। तो देखिए यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन कुछ दी हुई हैं, इनको आपको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। मोस्टली लोग इसको पढ़ते नहीं हैं और ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो आपको ये हिंदी इंग्लिश दोनों में पेज मिल जाता है, तो आपको अच्छे से पढ़ लेना है। अगर हिंदी में जाना चाहते हैं तो हिंदी में भी आपको पेज मिल जाएगा डाउनलोड किया हुआ, और इंग्लिश में मिल जाएगा। ठीक है, और बैंक में भी मांगते हैं तो वहाँ हिंदी इंग्लिश दोनों में होता है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। इसको आपको पूरे अच्छे तरीके से पढ़ लेना है, और पढ़ने के बाद आपको नीचे आना है और यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट 1 कर देना है। तो यहाँ पे जो भी सिग्नेचर होगा वहाँ पे सिग्नेचर अपना कर देंगे नीचे, और इस पेज को आपको हटा देना है। ये सेकंड पेज में हमने भर लिया। अब आते हैं पेज नंबर 4 पे, जहाँ पे डिक्लेरेशन दिया होता है, ये आपको टिक और अनटिक करना है। तो सबसे पहला नंबर वहाँ पे क्या लिखा है, आई या फिर वी डिक्लेयर डैट वी डू नॉट एंजॉय एनी क्रेडिट फैसिलिटी विद अदर बैंक्स। अगर आपका किसी दूसरे बैंक में क्रेडिट कार्ड है या फिर बैंक अकाउंट है, तो उस पर क्लिक करना है या फिर अनटिक करना है। तो आपके पास वी डू नॉट हैव एंजॉय यानी कि आपके पास नहीं है, तो सिंपल आपको क्लिक कर देना है, हमारे पास नहीं है। वी डिक्लेयर डैट
वी हैव फॉलोइंग डिपॉजिट अकाउंट एंड अदर क्रेडिट फैसिलिटी विथ योर अदर बैंक्स ब्रांचेज, आई या वी इंक्लूड नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फॉर ओपनिंग करेंट अकाउंट विथ योर फॉर्म डैश 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 नेम ऑफ द लैंडिंग बैंक। ठीक है, अगर आपका कोई बैंक अकाउंट अदर नहीं है तो इस पर क्लिक करेंगे। अगर ऑलरेडी किसी और बैंक में आपका अकाउंट है या फिर सेम बैंक में ही आपका अकाउंट है तो इस पर सिंपल क्लिक करना है सेकंड वाले पे। ठीक है, तो हमारा कोई बैंक अकाउंट में नहीं है तो हम इस पर क्लिक कर लेंगे। अगर होता है तो इन केस आपको ये सारी डिटेल भरनी होगी, यानी कि जिसमें आपका अकाउंट है वहाँ का बैंक का नेम और ब्रांच लिखना होगा, सिटी, अकाउंट नंबर, टाइप, लिमिट, अकाउंट नंबर। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे भरनी होगी। ठीक है, और ये सारी चीज़ें भी ऑप्शनल है, बट इसे भी आपको अगर केवाईसी डिटेल जो भी है वो आपको फिल करनी होगी अगर ऑलरेडी आपका किसी और बैंक में अकाउंट है तो। ठीक है, अगर नहीं है तो पहले वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, आपको आगे बढ़ जाना है। ठीक है, उसके बाद नीचे आते हैं तो यहाँ पे डिक्लेरेशन लिखा हुआ है, इसी का है, इसमें आपको डिक्लेरेशन या ऑप्शन है सारा कुछ, तो इसे आपको छोड़ देना है। ठीक है, उसके बाद टाइटल ऑफ द अकाउंट, यहाँ पे सेविंग अकाउंट लिखना है आपको। ठीक है, यहाँ पे सिंपल सेविंग लिखेंगे। अकाउंट नंबर आपको अभी नहीं मिला है तो इसे छोड़ देंगे। ब्रांच का नाम अपना लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद ऑपरेटिंग में सेल्फ लिख देंगे, सेल्फ पे क्लिक कर देना है आपको। ठीक है, ब्रांच का नाम जो भी होगा, जहाँ भी अकाउंट आप खुलवा रहे हैं वहाँ का आपको नाम यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद आपको अपना नाम लिखना होगा यहाँ पे कैपिटल लेटर में। याद रखें जो चीज़ भर रहे हैं आप कैपिटल लेटर में ही भरें, अच्छा रहेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे सिग्नेचर करना है। सिग्नेचर याद रखें, सेम सिग्नेचर हमेशा करिए। सिग्नेचर की प्रैक्टिस अगर नहीं है तो आप कर लें अच्छे तरीके से, अदरवाइज फॉर्म रिजेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि 3-4 बार सिग्नेचर करने होते हैं। कहीं भी 1-2 जगह अगर मिस मैच हुआ तो फॉर्म रिजेक्ट कर देते हैं आप लोग, तो आपको सिग्नेचर सही से करना है। ठीक है, मैं तो रफली कर रहा हूँ। उसके बाद एक रिसेंट जो आपकी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है वो यहाँ पे आके पेस्ट कर देनी है। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे फॉर्म भर चुका है। इसके बाद नीचे आते हैं फॉर ऑफिस यूज, ये चीज़ आपको बिल्कुल नहीं छेड़छाड़ करनी है, यहाँ कुछ नहीं भरना है। ये आप फॉर्म जमा करते हैं उसके बाद यहाँ पे भरा जाएगा। ठीक है, इसे छोड़ देना है। अब ये चौथा नंबर पेज भी आपने भर लिया, अच्छे तरीके से समझ लिया। अब इसको हम लोग लास्ट पेज पे आते हैं। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आपको फॉर्म नंबर 60 भरना होगा या फिर 61। 60 उसके लिए है जो टैक्स के लिए एलिजिबल है, टैक्स रिटर्न फाइल करी होगी आपने, तभी आपको 60 भरना है। और 61 कब भरना है, जब आपकी एग्रीकल्चर के अलावा कोई भी अदर इनकम नहीं है तो आपको ये फॉर्म नंबर 61 भरना है। यानी कि ऑक्यूपेशन आपका सिर्फ फार्मर है और आपको जो खेती से जो पैसे आते हैं वही है, सिर्फ अदर इनकम नहीं है, तो आपको फॉर्म 61 भरना होगा। ठीक है, तो पैन कार्ड नहीं होने के समय में आपको 60 या 61 को भर के इसके साथ अटैच करना है और देना होगा। ठीक है, और ये चीज़ें भर के आपको यहाँ पे सिग्नेचर करना होगा और जमा करना होगा। उसके बाद आते हैं नॉमिनेशन फॉर्म। नॉमिनी कब देना होता है, सपोज इन केस भगवान ना करे ऐसा हो, बट अगर आपकी अनफॉर्चुनेट डेथ हो जाती है तो उस टाइम पे जो भी आपके अकाउंट में पैसे होते हैं वो किसी और को मिलते हैं जिसका आप यहाँ पे नाम लिखेंगे। वो आपके फैमिली मेम्बर में से कोई भी हो सकता है या फिर आपके जो भी सन या डॉटर जो भी होगा उसका भी नाम आप दे सकते हैं। ठीक है, तो उनका आपको यहाँ पे नाम लिखना है। आप अपने फादर मदर या फिर रिलेशन में किसी का भी नाम अपना नॉमिनी में दे सकते हैं। तो सपोज हमारा जो भी है आई भी यहाँ पे नाम देता हूँ, तो आई अपना नाम लिखना है, आपको अपना नाम लिखना है और बैंक ऑफ इंडिया ब्रांच जहाँ का नाम है वहाँ का लिखना है। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद नेचर ऑफ डिपॉजिट, उसके बाद अकाउंट नंबर, एडिशनल डिटेल्स, नेम ऑफ नॉमिनी, एड्रेस ऑफ नॉमिनी, रिलेशनशिप विद डिपॉजिटर, एज, और नॉमिनी अगर माइनर है तो उसकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे लिखनी होगी। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को आपको डिटेल में भरना है नॉमिनी की। तो नॉमिनी का नाम जो भी होगा आप अपना मदर फादर जो भी जिसका भी रिलेशन देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। तो इफ़ एनी एडिशनल डिटेल में कुछ नहीं, तो नाम दे देते हैं। एड्रेस ऑफ नॉमिनी, जो भी एड्रेस होगा तो वहाँ पे एड्रेस पूरे यहाँ पे फिल करने की जगह तो उतनी है नहीं, बट आपको इसी में लिख देना है, या फिर डू एज सेम लिख देंगे, डू लिख देंगे तो यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि वही सेम एड्रेस आपको लिखना है।
रिलेशनशिप विथ डिपॉजिटर इफ़ एनी, तो ये ऑप्शन है ना, इसको छोड़ सकते हैं। एज उसकी कितनी है तो हम 21 लिख देते हैं ताकि माइनर में ना आए। अगर माइनर है तो ये आपको भरना है, अदरवाइज इसको छोड़ देंगे। ठीक है, ओके। अगर आप अपने सन या डॉटर जो कि माइनर है उनका नाम देते हैं तो उन केस में आपको डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे मेंशन करनी होगी। इन्हीं के बिहाफ पे आप जिसके भी पर्सन का नाम देना चाहते हैं जो कि पैसे को ले सकता है तो उसका आपको यहाँ पे नाम लिखना होगा, डेट और प्लेस यहाँ पे लिख देनी होगी। ठीक है, उसके बाद पैसा जमा करता है अगर अकाउंट में तो उसके सिग्नेचर कम से कम एक आदमी के देख रेख में होना चाहिए यहाँ पे। अगर वो अंगूठे का निशान देता है तो वो 2 लोगों के देख रेख में यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको मेंशन करनी है, यहाँ पे करी हुई है। इन चीज़ों को आपको ध्यान से पढ़ लेना है। ठीक है, माइनर, इन केस ऑफ माइनर, जब माइनर है तभी ये सारी चीज़ें भरनी है, अदरवाइज इसको छोड़ सकते हैं, कोई इसमें भरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट ऑफ नॉमिनेशन, तो उनका जो भी कस्टमर आईडी होगा, अकाउंट नंबर, बैंक ऑफ इंडिया और डोनेशन रिसीव्ड रजिस्टर्ड ऑन, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे भर देनी है। ठीक है, तो ये आपको नॉमिनेशन ऐसे हो जाता है। ठीक है, इस तरह से आपको पूरे अपने बैंक ऑफ इंडिया का फॉर्म फिल करना है। इसके बाद आपको अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, उसकी जेरॉक्स करनी है और इसके साथ अटैच करना है और इस फॉर्म को आपको सबमिट कर देना है। पैन कार्ड अगर नहीं है तो उसके लिए मैंने फॉर्म 60 बता दिया, उसे आपको भरना है और सबमिट करना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अपने फॉर्म को जमा करने के बाद 10 से 15 दिन के अंदर में आपका अकाउंट ओपन हो जाता है और आपका जो भी पासबुक वगैरह होता है वो डिलीवर आपके घर पे इजीली हो जाता है। तो आशा करता हूँ वीडियो देख के बहुत कुछ सीखने और समझने को मिला होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए दोस्तों, आज की बात यहीं ख़त्म करते हैं। अपने आप को अपडेट रखने के लिए HDG पर बने रहिए और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मैं आशा करता हूँ कि मेरी वीडियोज़ के थ्रू आपको कुछ नया सीखने को मिलता होगा। चलिए, टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग।